जिस इतिहास पर तरह तरह के विवाद शुरू हुए, आइए एक ऐसे इतिहास की कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं। अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कैसे हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मौर्य वंश क्या है, आखिर क्या कारण है जो हमारे पुरखों की इतनी चर्चाएं इतिहास में रहती हैं। क्या कारण है कि भारत के सिक्के पर आज भी हमारी मोहर लगी हुई है, जबकि इस मोहर को हम जातिगत टिप्पणी नहीं दे रहे हैं। मैं केवल आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस कुल में भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, उसी कुल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया, उसी कुल में अन्य बहुत से राजा हुए और सम्राट अशोक भी उसी कुल में राजा हुए। और ऐसे राजा हुए जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली। 50 रुपए भिजवा रहे हैं सर्वेश जी मास्टर साहब, बहुत बहुत साधुवाद है। आइए मैं ऐसा प्रसंग आपको श्रवण कराता हूं। जिस समय शाक्य जो थे विड्ढम राजा के भय से हिमालय की कंदराओं में आकर के रहने लगे, और वहां पर भी इन लोगों ने अपना एक राजा चुना। और कहीं कहीं जिनके नामों में बड़ा फर्क मिलता है, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध मौर्य भी जिनको कहा गया है, क्योंकि ये मोरों की एक जो बनी थी, जिस वन को पिप्पली वन कहा गया था, वहां पर इन लोगों ने अपनी बस्ती बसाई। और वहां पर जब ये रहने लगे तो प्रमाण ये मिला कि सब वहां मयूराकार हुआ, और उससे ही जीवन यापन है। उन्होंने जो बस्ती बसाई है वहां पर मोरों की अधिकता है, इसलिए मोर के पंखों को भी उन्होंने बड़ा प्रयोग में लिया। अगर कोई सुंदर घर बना रहे हैं तो मोरों के पंख से उसे सजा देते हैं। अगर माताएं बहनें कोई बिजना बना रही हैं तो डुलाने के लिए मोरों के पंख का प्रयोग किया जा रहा है। बात बात पर मोरों के पंख का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को मौर्य नाम से जाना गया, और वहीं से मौर्य वंश चलने लगा। वहां पर ये मोर अधिकता और जीवन यापन चलता है। इस मौर्य वंश का कुछ प्रमाण उन मोरों से ही मिलता है। बड़े धनी थे वो लोग, और धनी होने की वजह से वो किसी से डरते नहीं थे। और शाक्य माफ करें, कभी किसी से डरा नहीं। अखंड चक्रवर्ती सम्राट भी हुआ, लेकिन कभी किसी से भय नहीं खाया। अगर डरा तो केवल स्त्रियों से डरा। स्त्रियों की वजह से चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने स्त्रियों के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। बोले मर्द कोई नहीं रहा, कोई पहलवान नहीं रहा, कोई बलवान राजा नहीं रहा, तो क्या स्त्रियों पर हम हाथ उठाएंगे?
अगर क्षत्रिय डरा है, अगर शाक्य कभी डरा है तो स्त्रियों से डरा है, स्त्रियों के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाई है, अन्यथा किसी माई की लाल में ताकत नहीं थी जो इन शाक्यों को कभी झुका देता। आइए अब हुआ क्या, उसी समय एक राजा था जिसका नाम था काशीराज, और काशीराज ने धोखाधड़ी से युद्ध में उन राजा को मार डाला जो शाक्यों ने उनको चुना था। और राजा को जब मार डाला तो गजब हो गया, उसने एकदम से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जहां पर शाक्यों की नगरी थी चारों तरफ से उसको घेरवा लिया और आदेश कर दिया है, सिपाहियों सैनिकों एक बात याद रखना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी आप देखिए मेरे अंदर मान मर्यादा नहीं है, मुझे तो केवल इनमें तबाही फैलानी है, तबाही। और उसने नाना प्रकार के घेराव करके दंड देना शुरू कर दिए, बिना किसी वजह के लोगों को दंड दिया जा रहा है। सबसे पहले गांव वालों से निवेदन है, जितने भी सामने गांव वाले खड़े हैं गांव वाले हट जाएं, कम से कम आधे से ज्यादा गांव वाले खड़े, सभी लोग हट जाएं इधर से, क्योंकि पीछे माताएं बहनें बैठे हुई हैं और भी लोग बैठे दिख नहीं रहा है पीछे। आप लोगों से निवेदन है सबसे पहले गांव वाले हट जाएं। बैठ जाइए भैया, दूर वालों को भी देखने दीजिए। शास्त्री जी का तो सम्मान करो थोड़ा बहुत। राजा ने क्या किया, नगर को चारों तरफ से जब घेरवा लिया, जो छोटे छोटे बालक हैं और भी जो सिपाही जो सैनिक मारे गए, उनके घर में भी उन्होंने प्रवेश करना शुरू कर दिया, उनकी पत्नियों के साथ में और बच्चों के साथ में भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऐसा ही नहीं, देखिए अब हुआ क्या, राजा ने नगर को जब घेरवाया है तो जो सिपाहियों की पत्नियां हैं, जो विधवा हैं, जो छोटे छोटे बालक हैं, उन पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। कि वो अत्याचारी हुआ और अत्याचार ढारा, देखा वो अत्याचारी हुआ और अत्याचार धारा है, वो मृत्यु दंड तक देता है। निर्दोष को मृत्यु देता है, उन पर नहीं तरसता वो मृत्यु दंड तक देता है, और उन पर नहीं तरस खा रहा है। इतना अत्याचार करने लगा है, नारियों पर भी अत्याचार है। चलते समय देखा, चल करके देखता हूं, राजा के दरवाजे पर आ गया, बोले अब तो मैं राजा हो गया, मैंने उसको मार दिया। और एक बात याद रखना,
जीता हुआ राजा जो होता था वो हारे हुए की पूरी संपत्ति से लेकर हर कुछ पर अधिकार जमा लेता था। अब उसने सोचा जब उसका राज्य हमारा हो गया, भैया गंगा साहब, जब उसका राज्य हमारा हो गया, उसकी जमीन हमारी हो गई, उसका घर हमारा हो गया, तो फिर उसकी पत्नी हमारी क्यों नहीं? जब सब कुछ उसका जब हमारा है तो उसकी पत्नी भी हमारी है, कोई रोक नहीं सकता। हमारी मर्जी। अरे बड़ी मेहनत से हमने उसको मारा है, ऐसे कैसे छोड़ दे? मैं उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और ये विचार लेकर के राजा सीधा भागता हुआ रानी धम्मा के सामने पहुंच गया। आवाज लगाइए, निकल करके बाहर आइए। बोले क्यों? मैं यहां का राजा हूं और किसी की इतनी औकात नहीं है जो हमारे सामने कुछ बोल जाए, क्योंकि मैंने राजा को मार करके राजगद्दी ली है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। जब उसकी सारी संपत्ति पर हमारा अधिकार है तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर भी मेरा अधिकार है, और ये हमारा नियम है, हमारा धर्म है। हम किसी दूसरे धर्म को नहीं मानते, जो मेरे मन में आता है हम उसको मानते। रानी हाथ जोड़ के बोली, कैसी बातें कर रहे हो? किसी का प्यार जबरदस्ती पाना चाहते हो? और बोली, महाराज जी आपकी गलत नियत है। राजा ने जैसे ही चेहरे की तरफ देखा तो स्त्री की सुंदरता को देख करके देखता रह गया। वाजी वाह, ये साक्यों की स्त्रियां इतनी सुंदर। और जैसे ही उस औरत को देखा है तो मन में एक बात आई है, बाजी बा, तुम्हारे चेहरे को देख करके अरे मन चिंता अरे बढ़ी गई भारी। बिना इसको ले जाएंगे तो लोग हमारी हंसी करेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए इसकी मर्जी होगी तभी हम इसको ले जाएंगे। पहले मैं इससे पूछ लेता हूं इसके मन में क्या है। और चेहरा सूख रह गयो तो राजा को ख्याल और सूरत देखी आज रानी की, चिंता मन में बढ़ी है। मन में बड़ी चिंता हो गई। बाजी वाह, इतनी सुंदर औरत, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े। बीरन सुनो लगाए के ध्यान, आगे नहीं बनी। बीरन सुनो आगे नहीं बनी।
क्या देखा, मन में विचार हुआ है कुछ भी हो जाए, एकदम से आगे बढ़ा। पहले तो नियत में खोट आया, इसको पकड़ के बाहर खींच लूं, लेकिन एक बात दिमाग में आई, इस समाज में मैं रह रहा हूं, मेरे इतिहास में कमी आ जाएगी, लोग हम पर अंगुलियां उठाने लगेंगे, इसलिए क्यों ना मैं से पहले पूछ लेता हूं तुम्हारी मर्जी क्या है। हो सकता है वो राज रानी रही है तो मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाए। और उसी समय राजा जो था काशीराज, वो सामने जाकर के पहुंच गया, और सामने जाकर के जिस समय पहुंचा है, रानी से जवाब दिया है, सुनो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बोले क्या कहना चाहते हो?